स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? हम लोग 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसका तीसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ठोस किसे कहते हैं और ठोस के कौन कौन से प्रकार है उसको देख चुके थे। और आज कोचिंग में ऑफलाइन क्लास में होली का छुट्टी हुआ, थोड़ा आज मेरा रंग भी चढ़ा हुआ लग रहा होगा चेहरे पर उस सबको भूलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के प्रकार, जो मुख्य दो प्रकार है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी कि क्रिस्टल सॉलिड और नॉन क्रिस्टल सॉलिड। क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं और यह किस प्रकार इनकी आवश्यकता पड़ी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले थोड़े देर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि जैसे एक रबर है और एक आपका लोहे का टुकड़ा है, दोनों ठोस है। लेकिन ठोस का सबसे पहला गुण आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू से कि वो कठोर होते हैं। लेकिन जो रबर है वो आपका कोमल है और वो आसानी से टूट जाता है, उसका गलनांक भी निश्चित नहीं है। जो कि लोहा है, जबकि उसका गलनांक निश्चित है और आसानी से टूटता भी नहीं और कठोर भी है। तो यहाँ पर ये दोनों ठोस है या नहीं, तो रबर का जो गुण है वो ठोस के गुण से अलग है। इसका मतलब वो ठोस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ठोस है क्योंकि वो बह नहीं रहा और गैस की तरह उड़ नहीं रहा। इसलिए ठोस के लिए दो प्रकार की आवश्यकता पड़ी, एक हुआ क्रिस्टलीय ठोस, एक है अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि इन दोनों ठोसों में विशेष अंतर क्या है या ऐसा क्या कारण है कि रबर ठोस होने के बावजूद भी ठोस नहीं है, यानी कि कोमल हो गया, और जबकि लोहा एक सही ठोस है और एक वास्तविक ठोस है। आखिर इसका कारण क्या है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे कि वैसे ठोस पदार्थ जिनके अणु नियमित और निश्चित व्यवस्था में दीर्घपरास रूप में सजकर एक त्रिविमीय चालक का निर्माण करते हैं, वैसे ठोस पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, नमक, एल्युमिनियम, आयरन या कोई भी धातु ठोस, बर्फ जो द्रव है वो ठोस अवस्था में बर्फ, ठोस सिलिका, गलित सिलिका नहीं, ठोस सिलिका। तो यहाँ पर तीन मुख्य बातें हैं, एक है आपका नियमित, एक है निश्चित और एक है आपका दीर्घपरास। ये तीन चीजें किसी भी ठोस को क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में शामिल करती है। इसका क्या अर्थ है कि जो भी ठोस अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बने हैं वो नियमित और निश्चित होने चाहिए। नियमित मतलब कि उनका एक भी जगह से डायरेक्शन अलग नहीं होना चाहिए, वो एक नियमित व्यवस्था में सजे हों, एक खूबसूरत डिजाइन लगता है उनका। दूसरा निश्चित व्यवस्था में है, यानी कि एक के बाद दूसरा अणु, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। उसके बाद है दीर्घपरास। दीर्घ मतलब होता है लंबा और परास मतलब है दूरी, यानी कि ये जो व्यवस्था है ये लंबी दूरी तक चलेगी। ये नहीं कि थोड़ी दूर ऐसा चला फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सभी दिशाओं में एक्चुअली में ठोस अवस्था का अध्ययन 3D में किया जाता है। आगे पढ़ेंगे 3D क्या है। तो ये इस प्रकार से ये दीर्घपरास, ये लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, और ये नियमित है और निश्चित है। तो इस प्रकार से यह एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का। जालक का अर्थ होता है जाल रूपी संरचना में ये बंधे होते हैं, जिस कारण से ये क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हुए ये ठोस पदार्थ यानी कि बहुत अत्यंत ठोस रूप में, कठोर रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इनको क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में रखा गया। तो एक बार ओवरऑल इसको देख लेते हैं कि जो भी अणु, परमाणु, आयन है वो एक नियमित और निश्चित व्यवस्था में दीर्घपरास यानी कि लंबी दूरी तक एक ही व्यवस्था में सजे हुए हैं और एक जाल रूपी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। जाल रूपी संरचना क्या कर रहा है, जालक बना रहा है और वह एक दूसरे अणु को कहीं भी जाने नहीं दे रहा और एक कठोरता से उसको बांध के रख रहा है। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो काफी अत्यंत कठोर होते हैं। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये सब इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है जो उसमें टर्म था, हम लोग उस टर्म को, एक एक टर्म को अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पढ़ के छोड़ रहे हैं, उसके एक एक टर्म को हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म हम लोग को मिला 3D यानी कि त्रिविमीय। त्रिविमीय क्या होता है, जैसे कोई भी ठोस है तो ठोस का मान लीजिए हमने लोहे का टुकड़ा लिया तो उसमें चारों तरफ, ऊपर नीचे हर तरफ आपको अणु मिलेंगे या परमाणु मिलेगा। अब ये जो परमाणु है ये जालक का निर्माण कर रहा है, यानी कि त्रिविमीय रूप में है। त्रिविमीय का अर्थ है
कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों दिशाओं में इसके अणु पाए जाते हैं। इनके जो अणु है वो आपके तीनों दिशाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और ये जेड एक्सिस में भी, मतलब कि तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में इसके अणु पाए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय, यानी किसी भी ठोस के अंदर अणु जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रूपों में पाया जाएगा। उसका हम लोग एक अभी 3D डायग्राम भी देख के उसको क्लियर करेंगे। अगला टर्म है जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है कि जालक बिंदु वह स्थान है जहां पर कोई भी क्रिस्टल जालक में अणु, परमाणु या आयन पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये Na+ है और ये Cl-, ये मान लीजिए कि NaCl का एग्जांपल हमने लिया। तो ये Na+ है, Cl- है, इधर फिर Na+ होगा, फिर Cl- होगा, फिर Na+ होगा। तो यह स्थान जहां पे Na+ है इसी स्थान को हम लोग कहेंगे जालक बिंदु। ठीक है, इसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। यानी कि क्रिस्टल जालक का वह हर एक स्थान जहां पर अणु, परमाणु, आयन पाया जाएगा वह स्थान आपका कहलाएगा क्रिस्टल जालक के अंदर जालक बिंदु। यानी कि जैसे NaCl में यह Na+ और Cl- से मिलकर बना है, तो वह हर स्थान जहां पे Cl- और Na+ पाया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग जालक बिंदु। मतलब जालक बिंदु मतलब Na+ और Cl- जहां पाया जाता है। अगला है कि क्रिस्टलीय जालक आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय जालक क्या होता है इसको समझते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक जो है वो त्रिविमीय रूप में किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर पाया जाता है। यानी कि हम अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस को लेते हैं तो ठोस बने होते हैं अणु, परमाणु या आयन से। यह अणु, परमाणु या आयन ये त्रिविमीय रूप में जुड़कर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं और इसी जाल रूपी संरचना को हम लोग बोलते हैं जालक, क्रिस्टल जालक। यह पूरा का पूरा 3D होता है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यह तीनों एक्सिस में पाया जाता है। और यह आपको एक इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपका क्यूब। जो क्यूब के अंदर है NaCl का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह SC यानी कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का है। तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जाल रूपी संरचना में सचकर वो एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, एक बार क्रिस्टलीय जालक को हम लोग 3D में देख लेते हैं तो इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर यह लगता कैसा है। ये दीर्घ, यानी कि अगर हम कहें कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो जालक बिंदुओं से मिलकर बना होता है और एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करता है, जो कि क्रिस्टलीय जालक आपका 3D व्यवस्था में होती है और यह पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। और इसी कारण से, जालक के कारण से जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो आपका काफी कठोर होता है। एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर क्रिस्टल जालक होता कैसा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्रिस्टल जालक 3D रूप में लगता कैसा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल है आपका NaCl। तो NaCl का जब हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है आपका, जो हम लोग अभी तक डायग्राम बना रहे हैं, ये है क्रिस्टल जालक। इसमें आप येलो वाले पार्ट को आप मान सकते हैं, इसको आप Na+ और रेड वाले को हमने मान लिया Cl-। तो ये हो गया Na+ Cl-, फिर ये हो गया Na+, फिर ये हो गया Cl-। तो इस प्रकार से जुड़कर एक ये त्रिविमीय संरचना बना रहा है। त्रिविमीय का अर्थ होता है कि इसको अगर हम किसी भी रूप में देखें तो ये आपका एक त्रिविमीय रूप में दिखेगा। यानी कि क्रिस्टल जालक के अंदर ये एक त्रिविमीय व्यवस्था होती है। ये देखिए, ये त्रिविमीय व्यवस्था है, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में आपका अणु, परमाणु, आयन दिखेगा। जब हम लोग इसके अंदर जाते हैं तो अणुओं की संख्या जब बढ़ती है, जब हम लोग इसको और थोड़ा अंदर डीप जाके देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यानी कि अगर हम NaCl क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो इस प्रकार से एक आपको दीर्घ रूप संरचना बनाता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये आपका ये दीर्घ रूपीय संरचना, यहां से देखिए दीर्घ परास संरचना है। इसमें बहुत सारे अणु एक साथ लंबी दूरी में
नियमित और व्यवस्थित जुड़कर एक पूरा का पूरा एक जाल रूपी संरचना यानी कि 3D लैटिस का निर्माण कर रहे हैं। और इसी 3D लैटिस के कारण से आपका जो पूरा का पूरा जो क्रिस्टलीय ठोस है काफी कठोर होता है। अब अगर इसके अंदर और जाते हैं और आपको एक बात क्लियर होगी कि अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो जितने भी अणु हैं वो सारे अणु परमाणु आयन क्रिस्टलीय जालक के रूप में सजे होते हैं और ये कुछ इस प्रकार की संरचना को व्यक्त करेंगे। ये कुछ इस प्रकार का है। आप इसमें किसी भी ये दीर्घ प्रास है, मतलब एक लंबी दूरी तक जाएगा कोई भी NaCl Cl- के साथ और ये जुड़कर एक त्रिविमीय जालक, ये पूरा का पूरा एक नेट जैसा जाल जैसा दिख रहा है और ये इसी जालक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक और इसके कारण ही वो क्रिस्टलीय ठोस काफी कठोर होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग टॉपिक पर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चीज क्लियर हुआ कि क्रिस्टल जालक है क्या। इसके बाद है कि क्रिस्टल जालक बिंदु से मिलकर बना होता है। जो क्रिस्टलीय जालक की संरचना त्रिविमीय 3D होती है, ये आप लोगों को क्लियर है। अब इसी में टर्म आता है कि क्या एक ही प्रकार के जालक पाए जाते हैं? नहीं, ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था और इन्होंने टोटल अभी तक 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक को खोजा है। इन्होंने अपने ही नाम पर जालकों की संख्या रखी है जिसको बोलते हैं ब्रेविस जालक। तो ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव भी आता है बोर्ड एग्जाम में, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है? 14। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ब्रेविस जालक की जो संख्या है वो 14 होती है। ठीक है, ठीक है, इनके कुछ गुण हैं तो हम लोग इसके गुण को देख लेते हैं। कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या क्या हैं। तो अगर हम किसी को भी क्रिस्टलीय ठोस बोल रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का गुण पाया जा रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस नियमित निश्चित व्यवस्था में सजे होंगे। जो भी क्रिस्टल ठोस है वो क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं, इनका गलनांक नियत और उच्च होता है। नियत और उच्च का मतलब है कि जैसे एल्युमिनियम का गलनांक या फिर लोहे का गलनांक निश्चित किया हुआ है, जैसे लोहे का 1200 डिग्री सेल्सियस के अबव वो पिघलना स्टार्ट करता है, तो उसी प्रकार से उच्च भी है और नियत भी है। लेकिन प्लास्टिक का या रबर का यह अधिक ताप पर निर्भर करता है कि तापमान कितना है, हम डाल देंगे वो पिघल जाएगा। रबर और प्लास्टिक या किसी भी बहुलक का एक फिक्स गलनांक नहीं होता क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में। इन्हें अगर हम लोग धारदार औजार से काटते हैं तो समान आकार का हमको टुकड़ा प्राप्त होता है। समान आकार का टुकड़े का मतलब है उसके अंदर की जो ज्यामितीय संरचना है वो नहीं बदलती। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों निश्चित होती है? क्योंकि वो क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। जो भी क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करेगा उसके दो मुख्य काम होंगे, या तो उनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होगी, दूसरा वो कठोर होंगे और उनका गलनांक अधिक होगा। इन्हें क्या क्या कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसको सही ठोस, वास्तविक ठोस, रवादार ठोस भी कहा जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उन्हें सही ठोस, वास्तविक ठोस, रवादार ठोस और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ठीक है, अब इनके उदाहरण ले लेते हैं कौन कौन है। लवण, जैसे लवण में NaCl, KCl, CSCl, ये सब जो भी हैं सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। ZnS, डायमंड, ग्रेफाइट, ठोस धातु Fe, एल्युमिनियम, जिंक जो भी हैं ये सब आपके क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में है। ठोस सिलिका, बर्फ और इसमें एक एग्जांपल और हो सकता है क्वार्ट्ज। ये सभी आपके क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस का परफेक्ट उदाहरण है। जो भी क्रिस्टलीय ठोस है उन्हें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि विषमदैशिकता क्या होता है, पिछले वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। अब